नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। गंगा के तट पर बसा था सरायपुर, एक छोटा सा गांव जहां हवा में शांति और मिट्टी में सादगी बसी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे लोग सुख दुख की बातें किया करते। इसी गांव में रहता था रमेश, एक साधारण सा युवक जिसका जीवन मेहनत और विश्वास के दो पहियों पर चलता था। रमेश की उम्र होगी कोई 25 वर्ष, चेहरा सादा, आंखों में सपने और मन में भक्ति। उसकी मां राधाबाई ने उसे बचपन से एक ही मंत्र सिखाया था, रमेश राम नाम जपते रहो, भगवान रास्ता बनाते रहेंगे। रमेश की जिंदगी आसान नहीं थी। गांव के मुख्य चौराहे पर उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो मुश्किल से चलती थी। कभी बारिश फसलें चौपट कर देती तो कभी ग्राहक उधार ले जाकर भूल जाते। उसका परिवार, पत्नी सरिता, दो छोटे बच्चे और बूढ़ी मां इसी दुकान के भरोसे था। फिर भी रमेश कभी हिम्मत नहीं हारा। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह गंगा के किनारे जाता। वहां एक पुराने पीपल के नीचे बैठकर राम राम जपता। उसका मानना था कि यह जप उसे न केवल मन की शांति देता था बल्कि मुसीबतों से लड़ने की ताकत भी। मुसीबत का आगमन। एक दिन गांव में खबर आग की तरह फैली। पास के शहर में सरकार एक विशाल बांध बनाने जा रही थी। यह बांध सरायपुर के लिए वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इससे बिजली और सिंचाई की सुविधा मिलने वाली थी। लेकिन इसके साथ एक भयानक सत्य भी सामने आया। बांध बनने से गांव का आधा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। रमेश की दुकान, उसका घर और गांव के कई अन्य परिवारों की जिंदगी उसी डूब क्षेत्र में थी। गांव में हाहाकार मच गया। लोग रोते बिलखते, कुछ ने शहर की ओर पलायन शुरू कर दिया तो कुछ सरकार से मुआवजे की मांग करने लगे। रमेश का मन भी डूबने लगा। उसने सरिता से कहा, अब क्या होगा? बच्चों का भविष्य, मां की दवा, सब कैसे संभलेगा? सरिता ने उसका हाथ थामा और बोली, रमेश, तुम्हारी मां का मंत्र भूल गए? राम नाम जपो, सब ठीक होगा। उस रात रमेश सो न सका। वह बार बार उठकर घर के छोटे से मंदिर में जाता जहां हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी। उसने दीपक जलाया और राम का नाम जपना शुरू किया। मन में एक ही प्रार्थना थी, हे राम, रास्ता दिखा। सुबह होने पर वह फिर गंगा किनारे पहुंचा। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और उसे अपनी मां की बात याद आई, राम नाम जपते रहो, भगवान रास्ता बनाते रहेंगे। एक नई उम्मीद। उसी दिन गांव में एक अनजान चेहरा दिखा। वह था श्यामलाल, एक मझोले कद का व्यापारी जो शहर से आया था। श्यामलाल बांध के निर्माण के लिए सामान की आपूर्ति का ठेका लेना चाहता था। उसे गांव में एक भरोसेमंद और मेहनती साथी की जरूरत थी। गांव के मुखिया ने श्यामलाल को रमेश के पास भेजा। मुखिया ने कहा, रमेश सादा इंसान है, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पर कोई शक नहीं। श्यामलाल रमेश की दुकान पर पहुंचा। रमेश उस वक्त एक ग्राहक को चावल तौल रहा था। श्यामलाल ने उसे गौर से देखा। रमेश का चेहरा पसीने से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बातचीत शुरू हुई। श्यामलाल ने कहा, रमेश, मैं बांध के लिए सामान की सप्लाई का काम शुरू करने जा रहा हूं। मुझे एक पार्टनर चाहिए। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रमेश चौंका। उसने कहा, सेठ जी, मैं तो बस एक छोटा सा दुकानदार हूं। मुझे क्या पता बड़े व्यापार का? और फिर मेरी दुकान तो डूबने वाली है। श्यामलाल हंसा और बोला, रमेश, मुझे न तो तजुर्बा चाहिए न ही पैसा। मुझे मेहनत और ईमानदारी चाहिए, बाकी मैं सिखा दूंगा। रमेश का मन डोलने लगा।
उसने सरिता और मां से सलाह ली। मां ने कहा, बेटा, यह राम जी का संकेत है। हिम्मत कर, राम नाम ले और आगे बढ़। रमेश ने हामी भरी। उसने श्यामलाल के साथ काम शुरू किया, लेकिन मन में डर था। उसने सोचा, अगर असफल हुआ तो परिवार का क्या होगा। उसने फिर गंगा किनारे जाकर राम का नाम जपा और हिम्मत बटोरी। मेहनत का फल। रमेश ने श्यामलाल के मार्गदर्शन में काम शुरू किया। उसका पहला काम था बांध के लिए सीमेंट, लोहा और अन्य सामान की आपूर्ति की व्यवस्था करना। शुरू में उसे समझ नहीं आता था कि ऑर्डर कैसे लेने हैं या शहर के बड़े व्यापारियों से कैसे बात करनी है, लेकिन श्यामलाल ने उसे धैर्य से सिखाया। रमेश दिन रात मेहनत करता। वह सुबह गंगा किनारे राम नाम जपता, फिर दिन भर ट्रकों की लदाई उतराई देखता और रात को हिसाब किताब सीखता। धीरे धीरे उसका काम जमने लगा। बांध का निर्माण तेजी से चल रहा था और रमेश की मेहनत की वजह से श्यामलाल का भरोसा उस पर बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में रमेश की कमाई इतनी बढ़ गई कि उसने गांव के ऊंचे हिस्से में एक नया घर खरीद लिया। उसने अपनी दुकान भी वहीं शिफ्ट कर दी। लेकिन रमेश ने यहीं नहीं रुका। उसने गांव के कई बेरोजगार युवकों को अपने साथ जोड़ा। वह उन्हें काम सिखाता और कहता, मेहनत करो और राम का नाम लो, सब ठीक होगा। गांव का बदलता चेहरा। बांध बनने में अभी समय था, लेकिन सरायपुर का चेहरा बदलने लगा। रमेश के काम की वजह से गांव में पैसा आने लगा। कई परिवार जो पहले पलायन करने की सोच रहे थे, अब रुक गए। रमेश ने गांव के स्कूल के लिए भी कुछ पैसे दान किए ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उसने गंगा किनारे एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया, जहां हर सुबह लोग राम का भजन गाते। एक दिन श्यामलाल ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुमने मेरे भरोसे को 100 गुना बढ़ा दिया। मैं अब तुम्हें इस काम का आधा हिस्सेदार बनाना चाहता हूं। रमेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, सेठ जी, ये सब राम जी की कृपा है। मैंने तो बस उनका नाम लिया। अंत राम की कृपा। जब बांध बनकर तैयार हुआ तो सरायपुर का आधा हिस्सा पानी में डूब गया, लेकिन रमेश और उसके जैसे कई लोग नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। गांव का ऊंचा हिस्सा अब एक नया सरायपुर बन चुका था, जहां लोग हंसते खेलते रहते। रमेश का व्यापार अब गांव से बाहर तक फैल चुका था। वह अब न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे गांव का सहारा बन चुका था। एक सुबह रमेश फिर गंगा किनारे बैठा था। वह राम का नाम जप रहा था।